आप लोग भी टेंशन मत लो, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। आवाज तो आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। तालियां वालियां बजा के बताओ कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। मैं 8 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ कि यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। क्या बात, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। मैं अपना थोड़ा सा परिचय ढंग से दे दूं। नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो। सन 2017 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन कम करने की कोशिश नहीं की, मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। उन्होंने कहा था गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया, 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए शुद्ध देसी घी में। लेकिन वजन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक वीर रस का कवि ऐसे ही कविता पढ़ रहा था, एक दिन मंच पर बोला हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, मैं भी जोश में आ गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। हाँ, समझ में आ रहा तो मुझे तालियां वालियां बजा करके बताते रहना ताकि मैं अपना काम करता रहूं। बिल्कुल। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार देखा। मैं ऐसे ही 5-7 पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि देश में टेंशन वाले लोग बिना वजह ही डर रहे हैं। इस देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जब तक आशाराम बापू, नारायण साईं जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। मुंबई में जाकर देख, राधे माँ ने अवतार ले लिया है। क्या और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन एक बार ढंग से इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। सीधे वहीं पहुंच जाओ, सीधे वहीं पहुंच जाओ जिनकी बुद्धि भटकी हुई है। सीधे वहीं पहुंच जाओ जिनकी बुद्धि भटकी हुई है। राधे माँ को गोद में उठाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। बिल्कुल। हाँ, मतलब जम जाएगा, मतलब खेल ऐसा लग रहा है मेरे को। ये हमारे वहाँ नगर परिषद वाले रावण का पुतला बनाते हैं दशहरे के दिन, बहुत सारा मोटा। उस पर मैंने एक कविता लिखी, आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ, कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खा के मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। एक देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी? क्या बात। हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन्होंने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप है। कविता खत्म, ताली वाली बजा करके बताते हूँ। बिल्कुल किस्मत बहुत खराब है साहब। वो मेरी किस्मत हमेशा ही खराब रहती है। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया,
चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा। मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन अपन राजस्थान के आदमी, अपने अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के दिया। हालांकि 50 रुपए आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है, इन मंच पर बैठे कवियों के लिए भी कोई खास बात नहीं है। 2 नलियां और ले आओ। हमारे शहर में तो जो सब्जी वाली से सब्जी खरीदते समय रुपए 2 रुपए कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई ले तो समझ लो ये जिला शिक्षा अधिकारी है। और मजेदार बात अब बता रहा हूँ, पूरे मजे लेना। पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 बैंगन, 5-7 टमाटर के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। एक बीड़ी पियो जितनी देर की कविता और सुना देता। स्वागत स्वागत स्वागत, बढ़िया बढ़िया। एक ही बीड़ी को 5-7 जने मिल के पी जाए तो हो सकता है कविता थोड़ी सी लंबी हो जाए। हाँ हाँ। तो एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया। ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है साहब, और आजकल ये हर हाथ में नजर आता है, हर जगह नजर आता है। बहुत खतरनाक आइटम है। और जब ये 16-17 साल की लड़की और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बस वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो थोड़ी बहुत आशीर्वाद की तालियां मेरे खाते में डाल देना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। यकीनन यकीनन। हाँ, यहाँ बहुत सारे बैलेंस डलवाने वाले बैठे हैं। इनको पता नहीं कि जो ये बैलेंस डलवाते हैं उसी बैलेंस से वो किसी तीसरे से बात करती है। कि सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग, सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन प्रमोशन। क्या बात, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंग रेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो। कम उम्र से प्यार हो गया। क्या दृष्टांत है। हाँ, मैं श्रृंगार नहीं लिखता हालांकि, लेकिन ये श्रृंगार के आसपास का है इसलिए इसको अपन भंगार कह सकते हैं। कि एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से प्यार हो गया। अब वो ट्रैक्टर कार से क्या कह रहा है, बस वही है। तो बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो, सीन बना दे ताजा। ट्रैक्टर कह रहा कार से। आप लोगों के दिमाग में कोई दूसरा सीन बन रहा हो तो बना लेना, हमें तो और स्विफ्ट कार तो आप देख ही रहे हो ट्रैक्टरों के बीच में। बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो, सीन बना दे ताजा, और खुद ही अपने घेर बदल कर टॉप घेर में आ जा।
क्या बात है। रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए है टायर, रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए है टायर, और देख के तेरी चाल ट्रैक्टर हो गए सारे शायर। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर, आजा दोनों प्यार करें। क्या बात, वाह 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 वाह। तो बदनाम करे हम खानदान को होकर माला माल, वाह। बदनाम करे हम खानदान को होकर माला माल, तू चेली बन जा मेरी, मैं भी बाबा रामपाल। बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, और पंक्ति समझ में आ जाए तो उछल के थोड़ा सा दाद दे देना कि बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल, अरे तू दिल्ली की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर, आजा दोनों। कल पुर्जे सारे जंग खा गए। हाँ, कोई दम नहीं था, फिर भी बेचारी कार ने थोड़ा सा जवाब दिया, और जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कि महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी, और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी। बाबा। तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, और फिर से पंक्ति पहुंच जाए तो वैसा ही आशीर्वाद देना। स्वागत। कि तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, और तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए, और खुद की टंकी खाली कैसे मुझ में तेल भराए। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर, आजा दोनों। हाँ, अब वो सर मेरी सगाई हुई थी, उसमें मोबाइल नहीं था। हालांकि आपने मोबाइल में सुन ली होगी ये सारी कविताएं, फिर भी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर किस किस ने सुन ली मेरे को एक बार तालियां वालियां बजा करके बताओ। हाँ, किसी ने भी नहीं सुनी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ? मेरी सगाई हुई थी, उसमें मोबाइल नहीं था, और जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी गांव में मेरी सगाई हो गई, और मेरी रात को 1 बजे ऐसे ही अपनी घरवाली से बात करने की इच्छा हो गई। मैं रात को 1 बजे अपने घर से निकला और उसके मोहल्ले में चला गया, और जा करके सीटी वीटी बजाई। उसने नहीं सुना, मोहल्ले वालों ने सुन लिया। और मोहल्ले वाले सुन लेते हैं तो क्या होता है, आप तो जानते ही हो हाड़ोती के आदमी हो, दैट दनादन। अब मैं गर्दन तो नीचे कर ली मैंने, और मोरा में पड़ ली। बस आप लोग अतरो सो सीन ध्यान में रख जो कि मोरा में पड़ रही, और मैंने गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा कि मोरे बोले आपकी गलिया में मारा मोर बोले। क्या बात, तो उधर से जवाब आया कि कैसे रोकूं दीपक जी, लखना के कारण ये था का मोर बोले। क्या मुझे तालियां वाले बजाकर बताओ कि अच्छा लग रहा होगा। मारा गांव को एक आदमी खेत गयो, खेत पर आपने समझ में आ जाए मेवाड़ी बेशक। मारा गांव को एक आदमी खेते गयो, और खेते देखियो कालो सांप अतरो लंबो, और कालो सांप देखते ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो घरे गयो, और घरे जाते ही क्यों आज तो दाजी ने देखा, आज तो दाजी ने देखा। ये अपनी मानसिकता है। आज तो दाजी ने देखा, घर वाला पूछो बोले दाजी कहीं कर रहा, बोलो अतरो मोटो उंदरो मुंडा में ले मेलू, इन्हें बैठा बैठा खा रिया। या सुनता ही दादी माँ रोबा लाएगी, बोले फूका ही गया, फूका ही गया जो उंदरा खाता कर रिया। अब इनके तो श्राद्ध पक्ष में धूप दे वो भी भूल गया। अब आप ही बताओ, एक उंदरों के पेट भरेगा? 2-4 जने ने भेजो, 2-4 उंदरा और मार को आए। भगवान की सोगन 1 महीना बीमार चल रहा, हमको दारू नहीं खाया। हमारी भतीजी आई मंजूर, और पूछे मासा जी, मासा जी, मासा जी
बोलो मासा जी कहे सारी मर्जी जी 1 घंटा देखिए इस पे लाभ से गरम उन्होंने कुआ मुंडा में दी तो हेलो बड़े मासा जी ये जो सीन चल रहा था उस समय जो वो जो भाग रहे हो जो सांप की सूचना दी दादी ने देखे वो भाग रहे हो उन्हें लगी भूख खुद का हाथ और 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी लेर खावा बैठ गयो और जो वो वाका मुंडा में ओरिया छला और सब्जी में मिर्ची डलगी डबल। अब सीन को आनंद लीजिए सब्जी में मिर्ची डलगी डबल और वाका मुंडा में ओरिया छला वो जो रोटी को तोड़ सब्जी में डुबो हर मुंडा में मेलियो हर मुंडा में पल्लाट फूट गई काना में तीतरिया बोलवा लाई वो रीस खा हर थाली न उठा थाली न रोटियां समेत थाली न उठा न खानी रोटियां रीस खा थाली न उठा फाकी यूं हर लुगाया सब दौड़ रही भाया का डील में दाची आ गया। अब वहां को मुंडो बड़ा जो यूं करे तो वह दादी माँ घाटी रोवा यहाँ की सांस की बीमारी आज ठीक ना हुई। अब वो भाग कर पानी पीवा जाबो जाओ तो लुगाया पकड़ ले बोला दादी ने रीस आ गई दादी ने रोको और वो को मुंडो पड़ रही जो आंसू आ गया तो दादी माँ वो देखकर रो रहा दिख रही दादी माँ हाथ जोड़ बोली आप रो मत मुंडो बोलो आपका बेटा बेटी पोता पोती सब मुंह बेटी आपके कोई कमी को ना आप रो मत मुंडो बोलो। तो आपको 5 गीत गुआन राधे जी को लगान खेत की मेरे पर जुजार से बड़ा बगान होते तो वो हिम्मत करन क्यों कि मारो मुंडो बढ़ रहा तो दादी माँ फिर घाटी रोबा लाए कि जी अच्छा चरको मुंडो खा गया।